अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी सरहदों पर कशीदगी और भारतीय आबी जारहियत की। क्या पाकिस्तान की लाइफलाइन पानी पर भारत की जारहियत किसी बड़ी जंग का खदशा हो सकती है, या अक़वाम आलम और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की हालात को मामूलात पर लाने की कोशिशें बराबर साबित हो सकेंगी? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जनूबी एशिया में जंग के खतरात बढ़ने लगे हैं। तीसरी जंग अजीम की वजह पानी की पेशगोई सच होती हुई नजर आने लगी है। भारत आलमी सतह पर किए गए मुआहदे और किसी करारदाद को नहीं मानता। भारत ने सिंतास आलमी मुआहदे को यकतरफा खत्म करके दरिया चनाब का पानी बंद कर दिया। गुज़श्ता रोज हेड मराला पर पानी की आमद 87,000 क्यूसेक थी, जो आज कम होकर सिर्फ 5,000 क्यूसेक रह गई है। भारत की सरहदों पर कशीदगी और आबी जारहियत किसी भी वक्त दो एटमी कुव्वतों के दरमियान किसी बड़ी जंग का पेशखैमा साबित हो सकती है। जी बिल्कुल। और भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, खुईरटा और दारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देकर भारतीय गने खामोश करा दी हैं। पाक भारत कशीदगी और जनूबी एशिया की तबाही को मद्देनजर रखते हुए अक़वाम आलम सालसी के लिए सरगर्म हो चुका है और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारिहाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेजी से मुताल्लिक आगाह करने का फैसला कर लिया है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहुंच गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात के बाद इसी हफ्ते भारत के दौरे पर जाएंगे। बांग्लादेश और जनूबी एशिया के दीगर मुमालिक पहले से ही पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर शाज़िया चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शाज़िया साहिबा, कहिएगा, भारत मुसलसल आबी जारहियत भी कर रहा है, जबकि हमने आलमी कवानीन के मुताबिक देखा भारत एक टर्म यूज़ करता है हेल्ड इन एम्बियस, लेकिन ऐसी कोई टर्म इस्तेमाल नहीं की गई है, जबकि इस सिंतास मुआहदे में टर्मिनेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, वो भी जब दोनों पार्टीज का बाहमी इत्तेहाद हो। जब ऐसा कोई कानून ही नहीं है आलमी तौर पर, तो आलमी अदालतें अब तक इंसाफ क्यों नहीं कर पाई हैं? आलमी अदालत इंसाफ तो उस सूरत में होगा जब हम अपना कोर्ट में केस लेके जाएंगे। अभी तो हम देख रहे हैं ना कि पानी बंद हो रहा है। अब चनाब में पानी थोड़ा सा कम हुआ है, चनाब का पानी पीछे से रोका है, अब झेलम का पानी रोकने वाले हैं। पाकिस्तान सिर्फ इस इंतजार में है क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा जिम्मेदार और उसका इस खित्ते के अंदर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल है, तो वो सिर्फ वो जंग शुरू नहीं करना चाहता है। वो इन गीदड़ भक्तियों की बात नहीं है। बस हिंदुस्तान एक इशारा करे बस, और हमें मौका दे, और उसके बाद फिर ये जितने भी डैम्स इन्होंने बनाए हुए हैं, हमारे मिसाइल तो ऑलरेडी उनको निशाना बना के बैठे हुए हैं, वो इलीगल हैं, वो ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहे हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रवा साल की तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में मुआशी इशारियों का जायजा लेकर शरह सूद में 1% कमी कर दी गई है। शरह सूद 12% से कम होकर अब 11% हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आइंदा 6 हफ्तों के लिए किया गया है। जून 2024 से अब तक शरह सूद में 11% कमी हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ FPCCI ने शरह सूद 7% करने का मुतालिबा कर रखा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके वक्त का। कहिएगा, सनती और मुआशी एतबार से इस कमी को आप कैसे देखते हैं, कितना खुशाइंद है? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल जी, जो FPCCI का क्लेम है, जो डिमांड है, वो बड़ी जस्टिफाइड है। पाकिस्तान में अगर इन्फ्लेशन जो है, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है अब 0.3% पे आ गई है। अगर ऑन एवरेज देखी जाए तो इवन कोर इन्फ्लेशन इज अराउंड 7 to 8%। FPCCI सही कह रही है। इस टाइम पे जब इतनी ज्यादा आप टैरिफ फेस कर रहे हैं, आपने इस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर को स्क्वीज किया हुआ है, आपके पास रिसोर्सेस कमी है, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, आपने हर हालत में कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को रिड्यूस करना है, और आपने जो गवर्नमेंट क्राउड आउट कर देती है, क्रेडिट सारा उठाकर और प्राइवेट सेक्टर को लिमिट कर देती है, इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसे भी अगर आप देखें तो हमारी इस वक्त इन्फ्लेशन नीचे आ रही है क्योंकि हमारी बेस इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुकी थी पिछले सालों में। तो इस वजह से हमारे पास रूम है कि हम इसको फर्दर रिड्यूस करें। ये जो 100 बेसिस पॉइंट है, आई थिंक ये बहुत कम है। आई थिंक ये जो
डिमांड है एफपीसीसीआई की 7%, अगर 7 नहीं तो 8-9% तक हम बड़ी आसानी के साथ इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, जैसे कि आपने कहा कि इसको रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अभी की हम सूरत हाल देखें तो महंगाई बहुत ज़्यादा है और निचले तबके के लिए बहुत सारी मुश्किलात देख रहे हैं हम। शेख रुनूश की बात की जाए तो वो भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं, घरों के किराए देने हो तो वो भी पहुंच से बाहर हैं। तो आपको लग रहा है ये अगर शरह सूद में कमी की जा सकती है तो महंगाई की शरह में उस तरह से हम कमी नहीं देखते हैं? देखिए बात ये है कि ये तो स्लाइटली डिफरेंट है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका या कनाडा या यूरोप नहीं है जहां कंज्यूमर जो क्रेडिट बहुत बड़ा होता है। हमारा तो 5-7% से ज्यादा कंज्यूमर क्रेडिट है ही नहीं। तो हम ये मॉनेटरी पॉलिसी से इन चीजों को कंट्रोल ऐसे भी नहीं कर सकते। तो हमें जो इस वक्त फोकस करना चाहिए वो इंडस्ट्रियल रिवाइवल पे फोकस करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक रिकवरी पे फोकस करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर आउटपुट पे फोकस करना चाहिए। और फिर देखें एक और जो बड़ा इशू इस वक्त है शॉर्ट टर्म, हम ये जो वीट का प्राइसेस जो गिरी हैं 4,000 से अब 2,000-2,2500 तक की प्राइस आ गई है, इससे इस साल तो थोड़ा फायदा होगा और फर्दर प्राइसेस नीचे जाएंगी। अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो किसान जो है वो वीट लगाएगा ही नहीं, तो आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन फिर शूट करेगी। और क्योंकि अगर किसान ने ना लगाया और हमें इंपोर्ट करना पड़ा दोबारा, तो ये जो पॉलिसीज हमारी चलती हैं कंसिस्टेंसी चूंकि उसमें नहीं है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने इंडस्ट्रियल उसकी रिवाइवल की आपने बात की है, तो अभी तो हम देख रहे हैं 11% पर तो आ चुकी है। आपके मुताबिक इसमें मजीद कमी होनी चाहिए थी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अब कितना वेट करेगा? क्योंकि इम्कान तो यही है कि आने वाले दिनों में ये सिंगल डिजिट में भी आ जाएगा, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना इंतजार करना पड़ेगा और इसके क्या इम्कान हैं? देखिए नॉर्मली हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका रिव्यू होता है। तो लास्ट टाइम में जो रिव्यू हुआ था तो विच वाज अ रॉन्ग डिसीजन बाय द स्टेट बैंक कि उन्होंने उसको 12% पे रखा। इस दफा भी उन्होंने सिर्फ 1% इसको घटाया। जैसे एफपीसीसीआई डिमांड कर रही है और दूसरे जो जितने भी बिजनेस कम्युनिटी डिमांड कर रही है, हमें बड़ा क्विकली इसको देखना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो इस पर डिपेंड करती है। स्पेशली देखें जो अनसर्टेनिटी है इस वक्त जो दुनिया में अमेरिका में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ्स लगा रही है, हमारी इस पे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरेंगी, हमारी क्या कहते हैं जो हमारे चीजों की डिमांड गिरेगी। जब ये होगा तो आपकी जो करंट अकाउंट्स जिस वक्त आप सरप्लस में हैं वो आप डेफिसिट में जा सकते हैं। ये तो अभी शुक्र करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है हमें रेमिटेंस से भिजवा के हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में लेके जा रहे हैं, मगर ये लास्ट नहीं करेगा और हम ये नेक्स्ट ईयर हम बहुत बड़े इश्यूज फेस करेंगे अगर हमारी पॉलिसी जो है वो ठीक ना हो। सही, आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर हम बहुत सारे इश्यूज फेस कर सकते हैं अगर पॉलिसी बेहतर ना हो। तो अभी की करंट सिचुएशन आप क्या समझते हैं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा है मौशी तौर पर हम दुरुस्त समत में गामजन हो चुके हैं। हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है मौशी तौर पर जिनको कवर अप करके हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए आपको हर हालत में फोकस करना होगा अपनी आउटपुट पे, चाहे वो एग्रीकल्चर आउटपुट है या चाहे आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट है या चाहे आपकी कमर्शियल ट्रेड आउटपुट्स हैं। और हम जब तक इस पर फोकस नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। फिर आपको जो लोकल इन्वेस्टमेंट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए, मगर जो लोकल सेक्टर है वो खुद उसको इन्वेस्ट करना बहुत जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑयल एंड गैस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बैलेंस शीट्स पे अरबों रुपए 70-80 अरब रुपए का कैश पड़ा हुआ है, वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे आपके क्या क्या इकोनॉमी में, तो हम बाहर से क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाना है और हमारा आउटपुट हमने बढ़ाना है। और ये अनलेस हम इस पे फोकस नहीं करेंगे हम आइंदा फिर प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को हमने बढ़ाना चाहिए और आउटपुट को भी बढ़ाना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवाइवल की आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद, आपने हमें वक्त दिया। शरह सूद में हम नुमाया कमी देख रहे हैं, 22% से मामला जो है वो नीचे आता अब 11% यानी कि हाफ पे तो आगे है और अभी भी गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ने आपको याद होगा कि एक दफ़ा कहा भी था कुछ हफ्ते पहले के अभी भी 4-5 जो है ना बेसिस पॉइंट्स की गुंजाइश मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मजीद कमी हो और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें हासिल हो। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।